क्या कोई कंपनी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो एक पूरे कंट्री को तबाह कर दे? उसकी जमीन, उसके खेत, उसके पीने का पानी, हर चीज को जहर बना दे। हजारों बल्कि लाखों लोगों को जानबूझकर कैंसर का मरीज बना दे। और फिर वो कंपनी इतनी ताकतवर हो जाए कि अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को पूरे जोर के साथ कुचल दे, चाहे उसके लिए उसे मिलिट्री ही यूज करनी पड़े। दुनिया की बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज उस कंपनी की बैक पर हो और फिर वो कंपनी पैसा और मीडिया प्रोपेगेंडा यूज करके अपने हर गुनाह पर पर्दा डाल दे, क्योंकि जो कुछ उस कंपनी ने किया है अगर वो खुलकर सामने आ जाए तो पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। लेकिन अब वक्त आ गया है कि इस कहानी को एक्सपोज किया जाए। सच ये है कि आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी ही कंपनी की कहानी जिसने अपने फायदे के लिए लाखों इंसानों की जिंदगी दांव पर लगा दी। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में। 1833 में लंदन में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसका नाम था सैमुअल। सैमुअल समुद्री खौल या जिन्हें सी शेल्स भी कहा जाता है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता था। 1870 में सैमुअल के मरने के बाद उसका सारा बिजनेस उसके दो बेटों के कंट्रोल में चला गया। बड़े बेटे मार्कस ने लैंप्स में डलने वाले केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल भी कहते हैं, उसे एक्सपोर्ट करने का काम शुरू कर दिया। अब उस जमाने में ये तेल इन शिप्स में ऐसे बैरल्स के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था और उससे मसला ये होता था कि ये बैरल्स लीक हो जाते थे और तेल जाया हो जाता था। मार्कस ने इसी प्रॉब्लम को हल करने के लिए ऑयल टैंकर डिजाइन किए ताकि तेल डायरेक्टली सी पोर्ट्स पे खड़े टैंक्स में डाला जा सके। और फिर 1892 में पहली बार मार्कस के बनाए हुए टैंकर्स में ये तेल सुएज कैनाल को क्रॉस करके इधर एशियन मार्केट्स जैसे कि थाईलैंड और इंडोनेशिया तक पहुंचा, जो उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर के कंट्रोल में थी। ये पहला मौका था कि एशिया और यूरोप की ऑयल की सप्लाई समंदर के जरिए आपस में कनेक्ट हुई। इस एक ट्रिप की वजह से मार्कस को एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आ गई। उस जमाने में सिर्फ एक और कंपनी थी जो ऑयल सप्लाई करने का काम कर रही थी और वो थी स्टैंडर्ड ऑयल, रॉकफेलर फैमिली की अपनी ऑयल कंपनी। लेकिन स्टैंडर्ड ऑयल सिर्फ यूरोप तक ऑयल सप्लाई कर रही थी और उन्हें जब पता चला कि मार्कस अपने ऑयल टैंकर्स लेकर एशिया गया है तो उन्होंने मार्कस को ऑफर की कि वो स्टैंडर्ड ऑयल के टैंकर्स भी एशिया सप्लाई करना शुरू करे और बदले में उनसे कमीशन ले ले। मगर मार्कस के जहन में कुछ और ही था। उसने सोचा कि किसी और कंपनी के लिए काम करने से बेहतर है कि क्यों ना अपनी खुद की ऑयल ट्रेडिंग कंपनी बनाई जाए। लेकिन ये बड़ा रिस्की काम था, बिकॉज रॉकफेलर्स उस वक्त हर जगह छाए हुए थे और स्टैंडर्ड ऑयल के मुकाबले में कंपनी खोलने का